Hello students, in the previous video I have explained you the topic of Bohr principle. In this video I will be discussing writing the electronic configuration with respect to noble gas elements. In short we call it as condensed electronic configuration. Condensed means you need to write down in the short form or with respect to noble gas. All the noble gas along with its atomic number I have mentioned it on the board. So quickly you can take a screenshot of it or you can go through it. Now coming to the question, the first one is lithium. सबसे पहले तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन, दिस इज एटॉमिक नंबर 3. तो एटॉमिक नंबर 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. तो सबसे फर्स्ट आपको इलेक्ट्रॉन्स 1s ऑर्बिटल में फिल करना है. तो दिस विल बी 1s2 q2, क्योंकि मैक्सिमम s में कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2. देन और एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहाँ पे वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करेगा, 2s1 में. ठीक है. सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना है, यू आर गोइंग टू राइट डाउन विद रिस्पेक्ट टू द नोबल गैस एलिमेंट्स. अभी नोबल गैस एलिमेंट्स में सबसे पहले अगर मैं देखूं हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, दैट इज Z इज इक्वल टू 2. सो अगर मुझे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आई विल गेट इट एज 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से आएगा 1s2. तो यहां पे हम 1s2 की जगह पे हीलियम लिख सकते हैं, हीलियम, एंड देन यू विल राइट इट डाउन एज 2s1. So this is what? This is the condensed electronic configuration of lithium with respect to noble gas element. So इसी तरीके से कोई भी एलिमेंट का आप condensed electronic configuration लिख सकते हो. याद क्या रखना है आपको, all the noble gas elements, and then हमेशा याद रखो the noble gas elements या तो inert gas elements को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना जरूरी है. लेट अस नाउ कार्बन एंड ऑक्सीजन का कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. तो टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 6, क्योंकि Z इज इक्वल टू 6 मतलब एटॉमिक नंबर 6 है. तो डेफिनेटली जितना एटॉमिक नंबर है उतना उसका इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो Z इज इक्वल टू 6 का मतलब यू आर गोइंग टू पुट द इलेक्ट्रॉन इन 1s, देन ये होगा 2s2, एंड देन लास्टली इट विल बी 2p2. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 + 2 4 + 2 6. दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट. अभी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू नोबल गैस, अभी ये 6 है, ठीक है, तो 6 के नजदीक या उससे कम वाला आपको नोबल गैस एलिमेंट सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पे ये 2 नजर आ रहा है, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू हीलियम हम लिख सकते हैं. तो हीलियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2. तो इसे हटा के हम लिखेंगे हीलियम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट. सो दिस इज द कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. सेम वे ऑक्सीजन के लिए सबसे पहले तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 1s2, 2s2, 2p4. काउंट करो, 4 + 2 6, 6 + 2 8. दैट मींस हम लोगों ने करेक्टली लिखा है. अगेन ये 8 है, तो हम कौन सा नोबल गैस यूज करेंगे जो कि कम है एंड नजदीक हो. ओके, सो यहाँ पे 8 है तो हम हीलियम यूज करने वाले, ना कि नियॉन. ओके, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि मैम ने नजदीक वाला नोबल गैस बोला है. नजदीक करना है कि वो उससे कम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर इट शुड बी लेस. तो दिस विल बी अगेन 1s2 की जगह पे हम लिखेंगे हीलियम. तो इसी तरीके से आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज अ कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स, या तो ऑर्बिटल नोटेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. सो कीप वॉचिंग माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो फॉर ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स. थैंक यू.